95 FM तड़का से मैं हूं आरजे अर्पित और आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज के प्रेसिडेंट से। कौन है वो, उनका परिचय उनकी आवाज में जानते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र पालीवाल है, वर्तमान में साइंस कॉलेज अध्यक्ष हूं मैं। अच्छा भूपेंद्र, सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे रहने वाला है कि इतने टाइम से आप लोग प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट बनना मुश्किल है या फिर बन के काम करना मुश्किल है? दोनों चीजें मुश्किल है। सबसे मुश्किल है प्रेसिडेंट बनना, उसके बाद मुश्किल है प्रेसिडेंट बन के जिम्मेदारी जो आपको मिलती है अध्यक्ष पद की, वो जिम्मेदारी निभानी। अच्छा, और आपके मन में सबसे पहले कब आया था कि मुझे भी इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना है? कोई एक ऐसा मूवमेंट अगर आपको याद हो? वो मूवमेंट तो जब मैंने यहाँ साइंस कॉलेज पहला जब 2016 में एडमिशन लिया था, तभी मेरे मन में आ गया था कि मुझे भी कहीं ना कहीं भविष्य में चुनाव लड़ना है। ऐसा उस टाइम पे आपने सोचा था? तो हर बच्चे के मन में आता है ये हर बच्चा जैसे साइंस कॉलेज में एंटर होगा, एडमिशन हो नहीं हो उसका, उसके दिमाग में पहले आएगा मुझे भी चुनाव लड़ना है। तो इसके पीछे क्या रहता है कि मतलब वो किसी प्रेसिडेंट का चार्म देख के मन में आता है या फिर अंदर आने के बाद लगता है कि यार फैन फॉलोइंग मिलेगी? अंदर आने के बाद जो उसको फ्रेंड फॉलोइंग, जो उसको सम्मान मिलता है, समझ रहे हो आप? हाँ। जैसे कॉलेज में एंटर होता है, बच्चे मिलना, उसको सम्मान देना, उस तरीके का, उस चीज के कारण, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो एक चीज और मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था कि मतलब इलेक्शन की आपने तैयारी की होगी और पिछले कई सालों से कर रहे होंगे, जब आपको इलेक्शन लड़ना था तो इससे आपकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ा? पढ़ाई पे देखो ऐसा है, अगर बच्चा चाहे मुझे पढ़ाई भी करनी है और पॉलिटिक्स भी करनी है, दोनों कर सकता है। अगर बच्चा चाहे मुझे खाली पढ़ाई करनी है तो पॉलिटिक्स नहीं करनी, तो वो भी कर सकता है। अगर बच्चा चाहे मुझे खाली पॉलिटिक्स करनी, पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो संभव भी नहीं है। अगर वो चाहे तो भी संभव नहीं है। पॉलिटिक्स के लिए पढ़ाई जरूरी है। ये बात तो सही है। और इसी में एक बात मेरे मन में आई कि आप जैसे छात्र नेता आने वाले समय में हो सकता है कि आप राजनीति में सक्रिय होंगे। ये कहा जाता है कि नेता इलेक्शन जीतने के बाद बदल जाता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। जो तो क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? मैं देखो नहीं कर सकता, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है 4500 बच्चों की। साइंस कॉलेज के जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं चाह के भी नहीं बदल सकता। ये बात मतलब आने वाले समय में जैसे आप इलेक्शन के पहले थे, जैसे अभी हूँ और आगे भी ऐसे ही रहूंगा। क्या बात है। अच्छा, और एक सवाल, जो कोई कॉमन समस्या आपके साइंस कॉलेज की आपको लगातार आम दिनों में दिखती रही, या बहुत सारे बच्चे एक ही समस्या लेकर आए कि ये दिक्कत हमें भी हो रही है, जिसपे आप सबसे पहले लड़ना चाहेंगे, उसके लिए भिड़ना चाहेंगे? जैसे मोटी समस्या कोई नहीं, समस्या तो देखो 1000 समस्या हर बच्चे की, घर की समस्या, बाहर की समस्या। कॉलेज की जो समस्या है, सबसे पहले बच्चा आता है कॉलेज एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन के टाइम उसको समस्या होती है। फिर आता है बच्चा एग्जाम देने, पढ़ाई साल भर जो पढ़ाई करता है, फिर बच्चा देता है एग्जाम में उसको जो फेस करनी पड़ती है चीजें, उसको प्रॉब्लम। उसके बाद जो परिणाम आता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। मेन जो 3 चीजें यही है, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। मतलब ये 3 P पे काम करने वाले आप, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। अच्छा, और एक मैं चाहूंगा कि लास्ट एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में और भी साइंस कॉलेज से छात्र नेता आएंगे या फिर हर कॉलेजेस से आएंगे, तो कोई आपका एक्सपीरियंस और आप कोई मैसेज उनको देना चाहें उन बच्चों को? हाँ, बच्चों को तो यही मैसेज देना चाहूंगा मैं, अगर पॉलिटिक्स में भी आपका इंटरेस्ट है, पहली बात तो ये सब माता पिता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ मैं, आप बच्चे साइंस कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई सा भी कॉलेज हो, उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, बच्चे को आप जबरदस्ती आप बच्चे पर कुछ ना थोपें कि तुझे भाई इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये करनी है। पेरेंट्स से सबसे मेरा निवेदन है, बच्चे का जो मन हो, बच्चे की जिसमें रुचि हो, स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, पढ़ाई में हो, जिस चीज़ में रुचि हो, उसका मन पूछे पहले को, जबरदस्ती उसके ऊपर कुछ ना थोपे भाई तुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। जो बच्चे का इंटरेस्ट हो उसमें, वो उसको उसमें आगे बढ़ावा देना चाहिए। और मेरा सवाल ये था कि कोई छात्र राजनीति में आना चाहता है बच्चा, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आपके डू एंड डोंट्स जो आपने सीखो कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा एक स्पेशल सीख या मैसेज कह सकते हैं? एक मैसेज छोटा सा मेरी तरफ से कह सकता हूँ, मैसेज नहीं, निवेदन रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, अगर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना है बच्चा, जो भी अब नया है पुराना है, उसको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा, भाई पॉलिटिक्स के साथ साथ में पढ़ाई जरूर करें। ओके, पढ़ाई करना मेन मकसद है। हाँ। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ पाओगे, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। सबसे बड़ी बात तो अगर आपके बेक आ जाते हो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सबसे जरूरी शिक्षा पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा। और आप सभी से भी यही कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी बातें हमारी हुई है, तो आप भी इन बातों का ख्याल रखें। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए, आप वैसे ही मेहनत करते रहे और अपने कॉलेज को और आगे लेकर जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।